पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव। यह बच्चा बहुत सुंदर है। टोकरी में 5 आम हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्द सुंदर तथा 5 शब्द क्रमशः बच्चे और आम की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द ही विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध कराएं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़की, कंजूस सेठ, गरीब किसान आदि। यहाँ सुंदर, कंजूस, गरीब विशेषण लड़की, सेठ और किसान के गुण का बोध करा रहे हैं। प्रमुख गुणवाचक विशेषण: गुण, दयालु, सच्चा, वीर, अच्छा, बुरा, भला, सुशील, विनम्र आदि। दोष, दुष्ट, पापी, क्रोधी, झूठा आदि। रंग, लाल, गुलाबी, नीला, सफेद, काला, पीला, हरा आदि। काल, प्राचीन, नवीन, ताजा, बासी, पाक्षिक, मासिक आदि। स्थान, रसियन, भारतीय, इलाहाबादी, लखनवी, ग्रामीण, शहरी आदि। गंध, सुगंधित, दुर्गंध युक्त, खुशबूदार आदि। अवस्था, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि। स्पर्श, गरम, ठंडा, कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। स्वाद, खट्टा, मीठा, चटपटा, कसैला, नमकीन, तीखा आदि। आकार, बड़ा, गोल, लंबा, ठिगना, नाटा, चौकोर, नुकीला आदि। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लड़के, कुछ पौधे, 6 पेड़ आदि। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1, 6, 10,000, 2 लाख, पहला, तीसरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, बहुत सी औरतें, ढेर सा रुपया, थोड़े बच्चे आदि। परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो विशेषण नाप तौल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ फल, 5 मीटर कपड़ा, बीघा भर जमीन आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 11 मीटर, 2 लीटर, 3 किलोग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ घड़े पानी, थोड़ा सा चावल, थोड़े फल आदि। संकेतवाचक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संकेत का बोध होता है वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह किताब, ऐसी कहानी, वह लड़का, इतनी भूल। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं डिग्रीज ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। 2 या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते समय विशेषणों से पहले से की अपेक्षा
की तुलना में के मुकाबले में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विशेषणों का प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है। मूलावस्था, इस अवस्था में केवल गुण दोष का वर्णन होता है, विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है। जैसे रागिनी एक सुंदर लड़की है। उत्तरावस्था, इसमें किसी वस्तु या प्राणी की दूसरे के साथ तुलना करते हुए एक को दूसरे से उत्तम बताया जाता है। जैसे सीमा रागिनी से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था, इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करते हुए एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे प्रियंका सबसे सुंदर है। संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में तीनों अवस्थाएं सामान्य, मूलावस्था, तर, उत्तरावस्था तथा तम, उत्तमावस्था प्रत्यय लगाकर दर्शाई जाती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। बृहत, बृहत्तर, बृहत्तम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, गोरा, सुंदर, बुरा, काला, बुद्धिमान, मूर्ख आदि। अन्य विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है।